शंकर गिरी सवाल पूछ रहे हैं दिबांग कि ये इसी बार बार इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न कर देता है कि सवाल उठने लगे। जी संत, देखिए एकदम बिल्कुल सहज तरीके से इसको सोचें तो आप वोटर लिस्ट में होना चाहिए आपका नाम, आपको आके वोट डालना चाहिए, ये आप लोकतंत्र में हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये सुनिश्चित करना काम होता है चुनाव आयोग का। बिल्कुल। यहाँ हो क्या रहा है कि नागरिक को कहा जा रहा है कि भाई आप बनवाइए, आप साबित कीजिए, जिम्मेदारी आपकी है कि आप वोट बनवाएं। हाँ। यानी जो पुरानी परिकल्पना थी उससे बिल्कुल ये उलट किस्म का है। बिल्कुल उल्टी गंगा बहा दी। बिल्कुल उल्टी गंगा बहा दी। पहले तो सेल्फ अटेस्टेशन, मैं ये कह दूं मैं भारतीय हूं तो चुनाव आयोग या तो ये कह दे कि आप भारतीय नहीं हो, प्रूव करे। मेरा तो सिर्फ इतना कहना ही काफी था ना। बिल्कुल। तो यही सवाल खड़े करता है कि आप उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं। क्या आपका इंटरेस्ट है, आप क्या चाहते हैं उल्टी गंगा बहा के? एक तो सवाल ये सबसे बड़ा सवाल मुझे लगता है कि ये। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी क्या चुनाव आयोग को? बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा हूं। हाँ। दूसरा, आप सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, हमने सवाल पूछते तो उसमें क्लैरिटी आ जाती। ज्ञानेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब उनको नहीं करनी चाहिए थी। हाँ। कोई आवश्यकता नहीं थी, बहुत ही मूर्तापूर्ण हास्यास्पद पुहड़ में सब बोल चुका हूं। ये किसी सवाल का जवाब किसी सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, कोई बेमतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज है क्या, आप चुनाव आयोग हैं, संवैधानिक बॉडी हैं, लोगों को चाहिए कि आप पर विश्वास हो, आप काम ऐसा करें कि आप में विश्वास जगे। आप जान रहे हैं कि इस पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई हमने बाढ़ है, एक बड़ा तुरंत फुरत में हमने करवाया, बाढ़ के मौसम में करवाया, चुनाव है उस साल में करवाया। आप लोग, आपका काम है कि आप उससे लड़े नहीं, लोगों को सवालों का जवाब दें, सामने आए, बताएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। वो उसमें एक दिलचस्प चीज यहां मैं ऐड करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। दर्शकों देखिए, फॉर्म 6 की बात हो रही है और मैंने आपको बताया फॉर्म 6 जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसके लिए होता है, या जिसने अपना विधानसभा क्षेत्र बदल लिया हो कि भाई मैं नोएडा में रहता हूं, मैं गाजियाबाद चला जाऊं। दरअसल क्या बताने की कोशिश की जा रही थी कि नहीं, ये फॉर्म 6 तो सिर्फ फर्स्ट टाइम वोटर 21,53,000 वो हो गए, बाकी तो फॉर्म 8 में होता है। फॉर्म 8 में अगर मैं नोएडा में 93 सेक्टर में रह रहा हूं, 107 में चला गया तो मुझे फॉर्म 8 भरना है, तब फॉर्म 6 नहीं भरना है। अब ये सवालों के जवाब तो चुनाव आयोग को देने थे ना। बिल्कुल। और इसमें भी सवाल है संदीप, हाँ, फॉर्म 6 यानी जो पहली बार मतदाता बन रहे हैं, हाँ, उनमें 25 साल से ज्यादा कितने हैं? क्या वो आंकड़ा 4-5 लाख है? क्योंकि क्या कहता है फॉर्म 6, क्या कहता है चुनाव आयोग कि अगर आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा है और आप पहली बार मतदाता बनते हैं तो आपकी गहन जांच होगी। क्या वो गहन जांच हुई? एग्जैक्टली। दूसरी बात, महादेवपुरा को रेड फ्लैग किया, वहां 95 साल की महिला भी फॉर्म 6 भरते हुए पाई गई और वोटर आई कार्ड अपना बनवाती हुए दिखाई दिया। तो क्या उनकी संख्या कितनी है? हाँ। आपको आके बताना चाहिए था। देखिए फॉर्म 6 में इतनी संख्या है। एक चीज जिसको आप बार बार उठा रहे हैं, देखिए झारखंड चुनाव में बड़ी कोशिश हुई कि घुसपैठिया बहुत बड़ा मुद्दा बना, वहां इन्होंने मुद्दा बनाया झारखंड चुनाव में बीजेपी ने। कितने घुसपैठिए हैं यहां पर? बिहार में जो नेता लोग हैं वो कह रहे हैं भाई करोड़ों घुसपैठिए हैं। ठीक है, कितने घुसपैठिए हैं? प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि भाई ये वोट बैंक का स्वार्थ है। ये मैं उनके शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि कांग्रेस और आरजेडी जो है वो घुसपैठियों की वकालत कर रहे हैं। यानी वो देख रहे हैं कि घुसपैठियों के बल पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। घुसपैठियों के समर्थन में इन लोग नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। बता दीजिए। तो चुनाव आयोग को सामने आकर कहना चाहिए था कि देखिए इतने घुसपैठिए थे, हमने इनको निकाल बाहर किया। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड मानना चाहिए, आपको आके बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, हमने उसका पालन किया और देखिए आधार की वजह से हमने इतने लाख लोगों को इस सूची में शामिल किया या बाहर किया या नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आप उन सवालों के सीधे जवाब नहीं देंगे, आप पर सवाल खड़े रहेंगे। छोटे-छोटे सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। देखिए मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ये पर्ची बांटता है चुनाव आयोग, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करता क्यों नहीं। चुनाव आयोग? हाँ, इस पर बहुत संक्षेप में देखिए, चुनाव आयोग से मैं जो खबरें देख रहा हूं, सूत्र बता रहे हैं चुनाव आयोग के। सूत्र का क्या मतलब है? आप चुनाव आयोग है, आप सीधे बोलिए ना, आपका अधिकार है, आपके अधिकार क्षेत्र की बात है, आप सीधे आके बात कीजिए ना लोगों से। सूत्रों के हवाले से खबर हमें बताई गई। सूत्र का क्या मतलब है? एक मिनट सुनिए ना। 16,59,000 नागरिकों ने फॉर्म 6 भरा अपने नाम को इंक्लूड करने के लिए। अरे हुए तो 21,53,000। तो ये 16 लाख की फिगर कहां से आई थी?
और ये फिर इसमें 5 लाख लोग या 5.5 लाख वो हो गए जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा क्षेत्र बदल लिया। 5 लाख लोगों ने बदल लिया 6 महीने में। तो मैं ये कह रहा हूं कि इतने ये जो सवाल हैं इनका जब तक वो सीधे जवाब नहीं देंगे तब तक सवाल बना रहेगा। और देखिए चुनाव आयोग को ये चाहिए कि कोई सवाल न बना रहे। ऐसा नहीं कि हम लोग चुनाव आयोग के विरोध में हैं, हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बनी रहे, पारदर्शिता रहे, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बनी रहे, क्योंकि बिल्कुल और उससे ऊपर रहे। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि नोटिस दिया गया है कि आपके दस्तावेज पूरे नहीं है, 3,66,000 के नाम काट दिए। आज तो आधार को दस्तावेज माना है कि नहीं, ये बता देना। मैं ये कह रहा हूं कि आज इस शो में चुनाव आयोग का एक प्रवक्ता होना चाहिए था। हम ये नहीं चाहते कि बीजेपी वाले और वाजपेयी जी यहां बैठे हुए वो चुनाव आयोग के प्रवक्ता बने। वाजपेयी जी सहमत है इस बात से? वाजपेयी जी क्यों इसमें सफाई देते हैं? अरे चुनाव आयोग को खुद सफाई देनी चाहिए। वाजपेयी जी कौन होते हैं? बीजेपी वाले कौन होते हैं चुनाव आयोग की तरफ से बोलने वाले? तो यहां पर अभी सवाल उनके सबके जवाब नहीं मिले हैं और सवाल खड़े हो गए हैं। दर्शकों, लोकतंत्र में ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि ये वो अधिकार है जो हमें बराबर बनाता है, बराबरी का हक देता है। और आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? आज का दिन तो सबसे माकूल दिन था। सवाल हम पूछते, जो भी जहन में सवाल हैं, सारे शको शुबा शंकाएं दूर हो जाती, या पता लग जाता चुनाव आयोग सही राह पर है या नहीं है। क्या दूध का दूध पानी का पानी होगा? हर सवाल के जवाब मिलेंगे क्या और कब मिलेंगे? आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।